चरणजीत सिंह चन्नी अब आज सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पहला दलित सीएम पंजाब को मिलने जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो हरीश रावत ने कल स्टेटमेंट दी है उस पर सुनील जाखड़ ने नाराजगी व्यक्त कर दी है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि यह स्टेटमेंट सीधे सीधे सीएम की शक्तियां कम कर रहा है। देखिए, जो दलित सीएम बनाने के पीछे तर्क था दिल्ली का, क्योंकि जो भी फैसले किए गए हैं दिल्ली से वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के दफ्तर से, कार्यालय से किए गए हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के आला कमान ने कोई इस तरीके का एक बड़ा निर्णय लिया है। दलित सीएम बनाने के पीछे शुरू में हालांकि ये फॉर्मूला बदला हुआ था। पहले कहा गया था कि जट सिख जो होंगे वो उन्हें सीएम का चेहरा बनाया जाए, लेकिन उसके बाद 32% वहाँ जो आबादी है दलितों की, सबसे ज्यादा देश भर में अगर कहीं दलित हैं तो वो पंजाब में है। और इसीलिए इनके रणनीतिकारों ने, जो सलाहकार समिति है सोनिया गांधी की, इसमें केसी वेणुगोपाल है और अंबिका सोनी है, जब अहमद पटेल 2017 में उन्होंने रिजाइन किया था राजनीतिक सलाहकार के पद के बाद, तो ये डिसीजन मेकिंग में ये तमाम लोग मौजूद थे। और लोगों ने तर्क दिया कि 32% दलित वोटर हैं, हमारे पास जट सिख नेता होंगे, हम एक हिंदू चेहरे को उतारेंगे और एक कॉम्बिनेशन के सहारे हम एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है उसको कम करके एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बादल परिवार या फिर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से अलग होने के बाद अलग थलग पड़ गया है, उसके बाद ये संभावना ज्यादा है। आम आदमी पार्टी भी बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाई 2019 के विधानसभा चुनाव में, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में। ऐसे में उनको लगता था कि अपने वोट बैंक को अपने साथ जोड़ लेने की एक बड़ी कवायद होगी, इसीलिए दलित चेहरे को आगे किया गया और 2 डिप्टी सीएम, जिसमें एक जट सिख और एक हिंदू चेहरे को आगे किया जा रहा है। और पूरी जो कवायद थी वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती रही। ऐसा कभी नहीं होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बातें हो सकती थी उसमें राय मशवरा के लिए राहुल गांधी खुद 20 मिनट के लिए अपनी मां के पास, सोनिया गांधी के पास गए और उनसे राय मशवरा किया, क्योंकि उनको लगता था कि पेगासस जैसे मसले को लेकर के उनकी चीजें लीक हो रही है और लीक हो भी सकती है, इसलिए इतना बेहद कॉन्फिडेंशियल रखा गया। अब चूंकि राहुल गांधी खुद इसमें शामिल हो रहे हैं आमतौर पर शपथ ग्रहण में, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी लेकिन एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है, सीएम ने अभी शपथ भी नहीं ली है और दूसरी तरफ ये नाराजगी का दौर शुरू भी हो चुका है हरीश रावत की स्टेटमेंट से। देखिए, नाराजगी चूंकि चन्नी के नाम को लेकर के काफी हैरानी जताई जा रही थी। बहुत सारे नाम थे और बहुत सारे लॉबिंग हो रही थी दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक। पर यहाँ तक कि जो सूत्र बता रहे हैं, पर्यवेक्षकों की राय अलग थी, वहाँ विधायक दल की राय अलग थी। जो वोटिंग कराया गया जिसमें अलग अलग विधायकों से लिखित तौर पर नाम मांगे गए, उसमें सबसे ज्यादा नाम सुनील जाखड़ का था, जो विधायकों ने अपना समर्थन दिया था। लेकिन बावजूद उसके उन फैसले को पलटा गया। हालांकि बार बार ये आला कमान कहता रहा है कि चंडीगढ़ कोई ऐसा राजनीतिक तौर पर ये संकेत नहीं होगा कि कोई उनका थोपा हुआ कैंडिडेट है। लेकिन चूंकि ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कांग्रेस का, और कहा जा रहा है कि 32% जो वोट बैंक है, खास करके चाहे वो माझा नहीं, मैं सवाल इस पे पूछ रही हूँ। जो हरीश रावत ने कहा कि चुनाव तो सिद्धू के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो जाखड़ कह रहे हैं कि तो सीधे सीधे नए सीएम की शक्तियों को कम करने जैसा है। ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है?